सिद प्लीज बोलो। सिद इन्हें बता दो कि क्या हकीकत है। जो बात तुम मुझे बता सकते हो परिवार वालों को क्यों नहीं बता सकते? बोलते क्यों नहीं सिद? बताओ कि तुम्हारे और मासूमा के बीच क्या बात हुई थी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं सिड? बताओ क्या कहा तुमने मासूमा से? जब तुम मुझे वो बात बता सकते हो तो परिवार को क्यों नहीं? सिद प्लीज प्लीज बता दो कि सच क्या है। बता दो कि मासूमा ठीक बारात निकलने से पहले तुम्हारे घर आई थी। तुम दोनों के बीच में बात हुई थी। ये तुम क्या कह रही हो ममता? माँ जी मैं ठीक कह रही हूँ। बारात के निकलने से पहले मासूमा सिद के घर गई थी। दोनों के बीच में कुछ बात हुई थी और तभी से मासूमा लापता है। सिड, तुमने ऐसी क्या बात कही मासूमा से कि वो... तुम क्यों नहीं बता रहे हो बेटा? मेरा दिल घबरा रहा है। आप बोलिए ना। बेटा सिड, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ तो सही आखिर बात क्या है? हरिओम हरिओम। अनंत, ये सब बाराती और रिश्तेदार बगीचे में चहलकदमी करने नहीं आए हैं कि यहाँ तमाशा देखेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। इनका हक बनता है कि सच्चाई जान ले। सिड, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सबको सच्चाई बता ही देनी चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं सिड, सच्चाई बोल दो। बस करो दीदी, जरा धीरे बोलो। ये हमारे खानदान का मामला है। आप क्या चाहती हैं कि इस तरह बोल के हमारी खानदान की इज्जत उछले? अनंत, गलतफहमियों की दुनिया से बाहर निकलो। ये जो सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं ना, ये अगर शादी की रस्म बिना देखे यहाँ से चले गए ना, तो बदनामी तो क्या, बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। सच सच बता दो सेठ, क्या हुआ था? अगर मासूमा को एक आंच भी है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हारी ये चुप्पी से मुझे डर लग रहा है कि मासूमा कहीं किसी मुसीबत में ना। प्लीज बता दो सेठ, क्या हुआ था? सिद, बता दो ना, सच क्या है? हाँ, ये सच है। ये सच है कि बारात आने से पहले मासूमा मुझसे मिलने आई थी। उसके मन में एक सवाल था जिसका जवाब वो मुझसे सुनना चाहती थी। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा कि तुम आज ममता भाभी से प्यार नहीं करते। उसके मन में ये डर छुपा हुआ था कि मेरे और ममता के बीच... खैर, मैंने उसे सच बता दिया। मैंने उसे कहा कि मेरे और ममता के बीच कुछ नहीं है। हम दोनों ने नकली शादी जरूर की थी, लेकिन मैं और ममता एक अच्छे दोस्त हैं। बस यही बात सुनकर अक्षय वो वहां से भाग निकली। मैंने सोचा कि वो यहाँ आ पहुंचेंगी, लेकिन नहीं पता मुझे कि वो कहाँ है। मुझे नहीं पता अक्षय, वो इस वक्त कहाँ है। यकीन मानो मेरा, नहीं पता मुझे।
चलो जहर का घूंट पीकर कुछ तो सच उगला सिट ने। पर ये पूरा सच नहीं है। सिड, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, बड़ी दिलचस्प कहानी बनाई है तुमने। ये कोई कहानी नहीं है बुआ जी, कोई कहानी नहीं है, सच है। सच अक्षय, मानते क्यों नहीं हो मेरी बात को? हम क्यों मान ले कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो सकता है ना? दीदी, सिर्फ झूठ क्यों बोलेगा? अगर इसे मालूम था कि मासूमा यहाँ पर नहीं है तो वो बारात लेके यहाँ क्यों आता? अनंत, तुम बहुत भोले हो। झूठ बोलने वाले अक्सर अपने बचाव का सामान साथ लेकर चलते हैं। ये मैंने ठीक कहा ना सिड? मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा कि तुम आज ममता भाभी से ब्याह नहीं करते। मुझे मेरा जवाब मिल गया सिड। तुम सच कह रहे हो या झूठ, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो सच है कि तुमसे मिलने के बाद ही मासूमा घर नहीं लौटी। अगर उससे कुछ हो गया तो सिर्फ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षय, कहाँ जा रहे हो तुम? मासूमा को ढूंढने। लेकिन कहाँ? पता नहीं ममता, लेकिन यहां रहकर मैं तमाशा नहीं देख सकता। पता नहीं मासूमा इस वक्त किस हालत में होगी। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। चल निकल। अक्षय, मासूमा की तो पहले से ही आदत रही है, उसके पैर एक जगह पर टिकते ही नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। जब छोटी थी ना, स्कूल से भाग जाया करती थी, और फिर कॉलेज जाने लगी तो कॉलेज से भाग जाया करती। अभी तो उसने हद ही पार कर दी, शादी का मंडप छोड़ के भाग गई। ममता प्लीज एक मिनट रुक जाओ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो क्यों मैं सबको पूरा सच नहीं बता पाया, पर ममता मैं चाहकर भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं ममता, बहुत इज्जत करता हूं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच भी आए। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलती की, प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज, इस समय मुझे अपने से ज्यादा मासूमा की फिक्र है। भगवान करे वो जहां कहीं भी हो, सुरक्षित हो। मिस्टर आनंद। जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। तो वो आपकी बेटी है? जी। उसने कोई फोन करने की कोशिश की थी? अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर, ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब की वजह ये सिड है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मासूमा के गायब होने में सिड का ही हाथ है। बल्कि सिड का ही नहीं, इस घर की बहू ममता का भी। अनीशा! इन दोनों की वजह से ही मासूमा घर छोड़कर भाग गई है। बस करो तनीषा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी और इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम लोगों ने उसकी कान भरे, इसकी वजह से उसने ये सब किया है। डैडी जी, आपको अपनी बहू कभी गलत लगती ही कहाँ है? कभी आप खुद सही जगह पर आए
तब आपको पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। इंस्पेक्टर साहब, सच तो ये है, मासूमा इस रिश्ते से कभी खुश थी ही नहीं। आप इस बात को ममता जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि मासूमा ने इस बारे में उन्हें बताया था। प्लीज। मिसेस ममता, आपका क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, इन सब बातों से तो अच्छा है कि आप मेरी बहू का पता लगाएं कि वो कहाँ है। हमने इस केस की पूरी छानबीन की है, पर 48 घंटे पूरे होने से पहले हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। फिर भी इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कुछ... आप चिंता मत कीजिए, हमसे जो होगा हम करेंगे। आप अपने घर का कोई नंबर दे दीजिए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए, मेरे बेटे अक्षय का नंबर आप लिख लीजिए, 9822। थैंक यू। ममता, बहुत मुश्किल में फंस गई ना? नहीं? अगर पुलिस ने मासूमा को तलाश लिया तो वो तो सबको बता देगी कि सिर्फ झूठ बोल रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो अक्षय और उसका परिवार जिंदगी भर तुम्हारे चरित्र पर शक करता रहेगा। वेरी सैड ममता। आज तो तुम दोनों ओर से फंस गई। क्या करोगी तुम? लेकिन अभी भी एक रास्ता है जिस पर चलकर तुम अपनी बची कुची जिंदगी चैन से बिता सकती हो। वो देखो, इस घर का दरवाजा। इस घर से बाहर जाने की तैयारी कर लो ममता, क्योंकि मेरी दूसरी चाल कामयाब हो चुकी है। दूसरी चाल? दूसरी चाल से तनीषा का क्या मतलब हो सकता है? कहीं मासूमा को गायब करने के पीछे तनीषा का हाथ तो नहीं? कहीं यही तो उसकी पहली चाल नहीं थी? क्या हुआ अम्मी जी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान कैसे ना हो तनीषा? सारी दुनिया की मुसीबतें हमारे सिर पर आके फूट रही है, और अनंत, इस परिवार को इज्जत कमाने के लिए सालों लग गए हैं, और अनंत ने उसी इज्जत की धज्जियां उड़ाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। और सिट आधा अधूरा सच बोलकर खुद को हरिश्चंद्र समझ रहा है। इस सारे तमाशे की जड़ वो खुद है, और दर्शक भी खुद ही बन रहा है। और तुम कहती हो कि परेशान मत होना। कैसे ना हो? जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए तो अच्छा ही है। नहीं तनीषा, जो हुआ गलत हुआ। सिद्ध और ममता के इस प्यार की आंख मिचोली में खामखा मासूमा फंस गई। उसकी सिर्फ एक यही गलती है ना कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो किसी और लड़की से प्यार करता है। ना जाने इस वक्त वो बेचारी किस हाल में होगी। माँ बेटे का दिल कुछ ज्यादा ही पिघल रहा है। बस एक बार मासूमा सिट की कहानी का आखिरी पन्ना अच्छे से लिख दो, फिर इन्हें संभालूंगी। पर आज मेरे मकसद का एक कदम तो कामयाब हो ही गया है। बस थोड़ा सा इंतजार और बाजी मेरे हाथ में होगी। हेलो, सिटी हॉस्पिटल जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पर कोई वो
मासूमा पे कुछ नहीं हो सकता। अक्षय, ऐसा मत सोच। वो ठीक है, वो ठीक है। कहीं वो दिल्ली तो नहीं चली गई अपनी दोस्त के पास? हेलो हेलो, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिल्ली जाने वाली किसी भी फ्लाइट में मासूमा नाम की कोई लड़की ट्रैवल कर रही है? प्लीज, इट्स अर्जेंट, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। 1 मिनट। थैंक यू, थैंक यू। जी, मासूमा नाम की कोई लड़की नहीं है। आर यू श्योर? प्लीज एक और बार चेक कर लीजिए, प्लीज। आई नो यू डूइंग योर जॉब, प्लीज, इट्स इमरजेंसी। जी नहीं, कोई नहीं है। ओके, मिल लेते उसे। बहुत टाटू का, सबको परेशान करके रख दिया। हेलो जी, मैं जुहू पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हमारे पास एक एक्सीडेंट केस आया है। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना है। आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। ममता का फोन। अब कैसे बताऊं उसे कि हॉस्पिटल से फोन आया था? अगर मैं बताऊंगा तो घर में सब परेशान हो जाएंगे। क्या कहूंगा उसे? क्या कहूंगा? अक्षय, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हुआ बेटा? बाबूजी देखिए ना, अक्षय फोन नहीं उठा रहे हैं। क्यों उठाएगा? वो तुमसे बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं रहा, समझी? हरिओम, हरिओम। हेलो अक्षय, अक्षय कहाँ बताऊं? मासूमा को कुछ पता चला? अक्षय बोलते कोई नहीं हो, प्लीज स्पीक अप। अक्षय क्या बात है? सिड, मासूमा, मासूमा क्या हुआ मासूमा का? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। हॉस्पिटल से? क्या कहा उन्होंने? वो लोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे अक्षय? प्लीज टेल मी समथिंग। वो लोग कह रहे थे कि उनके पास एक एक्सीडेंट का केस आया और लड़की ने दुल्हन का जोड़ा पहना।